हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉर्न में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रसार शिक्षा से होगा। तो प्रसार शिक्षा की इंट्रो क्लास हमने आपको दे दिया है, जिसमें हमने आपको प्रसार शिक्षा के इतिहास के बारे में बताया है। और हमारी जो सेकंड क्लास है उसमें हमने भारत में प्रसार शिक्षा के बारे में बताया है। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी कि प्रसार शिक्षा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और प्रसार शिक्षा किन किन क्षेत्रों में प्रसार शिक्षा से संबंधित ऐसे कौन कौन से विषय हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रसार शिक्षा की आवश्यकता। जब हम प्रसार शिक्षा की आवश्यकता की बात करते हैं कि हमारे देश में प्रसार शिक्षा क्यों आई, प्रसार शिक्षा क्यों ज़रूरी था, तो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश था। तो हमारे देश के जो है सर्वांगीण विकास के लिए प्रसार शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता था और उन तक जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलती थी पहुंचाया जाता था। किसके माध्यम से? तो प्रसार शिक्षा के माध्यम से। तो हम सबसे पहले जानेंगे प्रसार शिक्षा की आवश्यकता। जब हम प्रसार शिक्षा की आवश्यकता के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले पलायन को रोकने में, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और अधिकतर संख्या 70% तक कहाँ निवास करती है? तो ग्रामीणों में निवास करती है। तो ग्रामीण के जो लोग हैं वो शहरीकरण ना करें, नगरीकरण ना करें और शहर के लिए पलायन ना करें, उनको रोकने के लिए प्रसार शिक्षा लाया गया, ताकि वे अपने गाँव में ही रह करके क्या कर सकें? अपना विकास कर सकें, राष्ट्र के उत्थान में अपना सहयोग दे सकें। और कैसे सहयोग देंगे? विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीख करके। जैसे कोई कृषि कर रहा है तो उसको जो है उर्वरक, खाद और बीज के बारे में बताया जाता था। कृषि अभियांत्रिकी यंत्र जो होते थे उसके बारे में बताया जाता था। उर्वरक खादों के बारे में बताया जाता था। कीटनाशक दवाइयों के बारे में बताया जाता था। जैसे कोई मुर्गी पालन कर रहा है तो मुर्गी पालन के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया जाता था। कोई महिला है वो किसी विशेष कौशल को सीखना चाहती है तो उसके बारे में उसे बता करके, सिखा करके उसके आर्थिक उत्थान में मदद की जाती थी। तो इस प्रकार से पलायन को रोकने में विशेष महत्व दिया गया। सेकंड हमारा है नवीन तकनीकों, सूचनाओं और विचारों को लोगों तक पहुंचाना। तो जो भी नवीन सूचनाएं होती थी, जो भी नवीन योजनाएं होती थी, प्रसार शिक्षा के माध्यम से जन जन तक लोगों को पहुंचाया जाता था। अगला है समस्याओं को सुलझाने में। प्रसार शिक्षा के माध्यम से जो ग्रामीण जनता होती थी उनकी समस्याओं को सुलझाने में भी हेल्प की जाती थी या उनकी समस्याओं से उनको निदान दिलाया जाता था। अगला है कार्यकुशलता को बढ़ाने में। कार्यकुशलता को बढ़ाने में, जैसे मान लो कोई खेती कर रहा है और खेती अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए उसे उत्तम बीजों का छिड़काव करना, उर्वरक कीटनाशक दवाओं के बारे में बताना, पैदावार कैसे अधिक होगी इसके बारे में बताना, किस मंथ में किस बीजों का छिड़काव किया जाता है इसके बारे में बताना। कोई महिला है अगर मान लो सिलाई कर रही है, नॉर्मल उसे सिलाई आती है तो उसे सिलाई के कौशल में दक्ष करके उसे जो है अर्थोपार्जन करने में मदद की जाती थी। अगला है सीखने तथा सिखाने पर आधारित थी। इसमें जो प्रसार कार्यकर्ता होता था वो जो सीखने वाला व्यक्ति होता था उस पर आधारित होती थी ये, कि जैसे मान लो अगर हम सिलाई सीखना चाहते हैं तभी हमको कोई प्रसार कार्यकर्ता सिखा सकता है। यह एक लचीली शिक्षा थी। इसमें जो है दोनों व्यक्ति जो है सीखने और सिखाने पर आधारित थी। अगला है मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने में। तो प्रसार शिक्षा के माध्यम से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता था, उनका सर्वांगीण विकास किया जाता था। उसके बाद हम जानेंगे प्रसार शिक्षा की परिभाषा के बारे में। तो यहाँ पर हमने प्रसार शिक्षा की परिभाषा सिर्फ एक लिखी है। अगर आप प्रसार शिक्षा की कई सारी परिभाषाएं जानते हैं तो आप हमें बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सारी परिभाषाओं के बारे में एक वीडियो में लिखा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक परिभाषा सिर्फ लिखा है, किस लिए? प्रसार शिक्षा को समझने के लिए कि प्रसार शिक्षा है क्या। तो प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है। क्यों ग्रामीण लोगों की शिक्षा है? क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। उन्हें नियमित संस्थागत विद्यालयों तथा कक्षाओं की सीमाओं से बाहर सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए दी जाती थी। कहने का मतलब है प्रसार शिक्षा जो थी वो ग्रामीणों की शिक्षा थी। उन्हें विद्यालयों और संस्थाओं की कक्षाओं की सीमाओं के बाहर सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए यह शिक्षा प्रदान की जाती थी। मतलब यह नियमबद्ध नहीं थी, यह अनौपचारिक शिक्षा थी जो कि विद्यालयों के बाहर की शिक्षा थी।
किसी संस्था के बाहर की शिक्षा थी। जब व्यक्ति के पास समय होता था तब यह शिक्षा प्रदान की जाती थी। फिर हम आगे जानेंगे कि जो प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा से संबंधित विषय कौन कौन से हैं, कि प्रसार शिक्षा के से जो है हमारा कौन कौन सा विषय संबंधित है। तो सांस्कृतिक विषय हमारा है, कृषि अभियांत्रिकी है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, गृह विज्ञान प्रसार है, पशुपालन है, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, कृषि विज्ञान प्रसार, समाज शास्त्र, ग्रामीण अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, प्रसार शिक्षा, अर्थशास्त्र आदि ऐसे विषय जो है हमारे प्रसार शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। सांस्कृतिक का मतलब है जैसे कि ग्रामीणों का जो जैसे जहाँ का कल्चर है वहाँ के कल्चर के बारे में लोगों को अवगत कराना, ये सारी चीज़ें थी। कृषि अभियांत्रिकी का मतलब है कि जैसे कृषि के लिए कोई विशेष यंत्र का निर्माण हो रहा है, कृषि से संबंधित कोई भी चीज़ों का उत्थान हो रहा है तो उसको जो है ग्रामीणों तक पहुंचाना या उसके बारे में सूचनाएं प्रदान करना, ये सारी चीज़ें थी। डेयरी टेक्नोलॉजी मतलब दूध के उत्पादन में जो है वृद्धि कैसे की जाए, इन सब के बारे में बताना। मत्स्य पालन मछली पालन के बारे में बताना, मुर्गी पालन के बारे में बताना, गृह विज्ञान के माध्यम से प्रसार करना, महिलाओं को विभिन्न प्रकार के जो है शैक्षणिक कौशल सिखाना, जैसे सिलाई हो गया, बुनाई हो गया, ये सारी चीज़ें उनको सिखाना। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, पशु का पालन कैसे किया जाए और पशु की जो है देख रेख कैसे की जाए, इसके बारे में। कृषि विज्ञान प्रसार, कृषि से संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी थी, जो भी नए नए उपकरण का निर्माण होता था, वो सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान बताना। समाज शास्त्र का मतलब है कि हमारी जो जनता है वो गाँव में निवास करती थी और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज शास्त्र के ग्रामीण लोगों के विकास के लिए। ग्रामीण अर्थशास्त्र के बारे में बताना कि लोग कैसे अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जा सकते हैं, अपना सर्वोन्मुखी विकास कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में बताना ही हमारा प्रसार शिक्षा का उद्देश्य था। तो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत ये सारे सब्जेक्ट लाए गए थे। सांस्कृतिक जो है कृषि अभियांत्रिकी, डेयरी टेक्नोलॉजी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, गृह विज्ञान प्रसार, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, कृषि विज्ञान प्रसार, समाज शास्त्र, ग्रामीण अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र, प्रसार शिक्षा और अर्थशास्त्र आदि ऐसे विषयों को सम्मिलित किया गया था। अब हम इसमें आगे जानेंगे कि प्रसार शिक्षा का क्या दर्शन था, तब जाकर के हमारा यह कंप्लीट होगा। अब हम आगे जानेंगे प्रसार शिक्षा के दर्शन के बारे में। जब हम प्रसार शिक्षा के दर्शन के बारे में करते हैं तो पहले बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा है व्यवहार में परिवर्तन की शिक्षा। कहने का तात्पर्य है कि व्यवहार में परिवर्तन की शिक्षा का मतलब है कि प्रसार शिक्षा के माध्यम से जो ग्रामीण लोग थे उनके जीवन में, उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जाए, उन्हें नई नई तकनीकों के बारे में बताया जाए। दूसरा है हमारी लचीली शिक्षा। तो जो हमारी प्रसार शिक्षा थी वो लचीली शिक्षा थी, यह सीखने पर आधारित थी। जब सीखने वाला चाहेगा तभी हम उसको कोई चीज़ सिखा सकते हैं। तो लचीली थी, फ्लेक्सिबल थी, किसी व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार इसके जो है शिक्षा में परिवर्तन किया जा सकता था। अगला है स्थानीय सांस्कृतिक एवं रीति रिवाजों को प्राथमिकता देना। तो हर जो है प्रदेश के अलग अलग सांस्कृतिक रीति रिवाज होते हैं, हर प्रदेश के अलग अलग सांस्कृतिक रीति रिवाज होते हैं। तो यह जो शिक्षा थी उन रीति रिवाजों पर आधारित थी। तो जिस ग्राम सभा के जैसा रीति रिवाज होता था, जैसा कल्चर होता था, जैसे वहाँ के लोग होते थे, उनको उस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती थी, मतलब उनके रीति रिवाजों को प्राथमिकता दी जाती थी। अगला हमारा है लोगों के साथ मिलकर काम करना। कहने का मतलब है जो ग्रामीण क्षेत्रवासी थे उन लोगों के साथ मिलकर के काम करने की शिक्षा थी, उनको दिखा करके, बता करके जो है या मेथड का प्रयोग करके परिणाम प्रदर्शन विधि पर ही भी यह आधारित थी। अगला है अपनी सहायता आप करो के सिद्धांत पर आधारित थी। अगर मान लो कि कोई ग्रामीण कृषक है, कोई ग्रामीण महिला है, उसको किसी चीज़ से समस्या है, तो जब तक वह अपनी सहायता स्वयं नहीं कर पाएगी, उस जो है वो अपनी समस्या को सुलझा नहीं पाएगी। तो यह जो है हमारी प्रसार शिक्षा थी वो अपनी सहायता स्वयं करने पर भी आधारित थी।
अगला है सभी लोगों के लिए शिक्षा। जो हमारी प्रसार शिक्षा थी यह कैसी शिक्षा थी, तो यह सभी लोगों के लिए आधारित थी। ग्रामीण जो जनता थी, जो ग्रामीण में निवास करते थे, सभी लोगों के लिए यह शिक्षा समान रूप से थी। अगला है देखकर विकास करना। कोई भी चीज़ है अगर उसको हम परिणाम विधि से दिखाते हैं, करते हैं, तो लोगों में ज़्यादा जागरूकता होती है और लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगला है करके सीखने पे आधारित। किसी भी कार्य को अगर हम करके दिखाते हैं जो है तो व्यक्ति ज़्यादा सीखता है, और हमारी जो प्रसार शिक्षा थी वो करके सीखने पर आधारित थी। अगला है प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करना। प्रजातांत्रिक का मतलब है कि ग्रामीण लोगों का जो उद्देश्य है, ग्रामीण लोग जिस बारे में शिक्षित होना चाहते हैं, जिस योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, हम उन्हीं योजनाओं के बारे में उन तक पहुँचाएँ। अगला है द्विमुखी शैक्षणिक पद्धति पर आधारित। द्विमुखी शैक्षणिक पद्धति का मतलब है कि यह जो शिक्षा प्रणाली थी वो ध्रुवीय प्रक्रिया थी, एक सीखने वाला था और एक सिखाने वाला था। अगला है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब है कि यह शिक्षा ऐसी थी जो किसी संस्था से संबंधित नहीं थी या विद्यालय के बाहर की शिक्षा थी, यह संस्थागत नहीं थी। जब व्यक्ति चाहता था, इसमें समय का कोई पाबंद नहीं था, जब कोई व्यक्ति चाहता था तब उसे यह शिक्षा प्रदान की जाती थी। अगला है सतत व अंतहीन शिक्षा। सतत व अंतहीन शिक्षा का मतलब है कि यह ऐसी शिक्षा थी, प्रसार शिक्षा हमारी, जो निरंतर चलने वाली शिक्षा थी, इसका कभी कोई अंत नहीं था। यह सामूहिक प्रयास पर आधारित थी। ग्रुप डिस्कशन जो है, परिणाम प्रदर्शन, ग्रुप में जा करके लोगों के समूह को इकट्ठा करके लोगों को बताया जाता था। अगला है अनुनय विनय करके शिक्षित करना। अनुनय विनय शिक्षित करने का मतलब है कि अगर मान लो कोई जैसे सरकार की नई योजनाएं चली हैं और कोई प्रसारकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में गया है और कोई व्यक्ति उसे सुनना नहीं चाहता है, तो अनुनय विनय करेंगे, उससे उसको हम जागरूक करेंगे, प्रेरित करके उसे उसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। अगला है स्वैच्छिक सहयोगात्मक शिक्षा। स्वैच्छिक सहयोगात्मक का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति आपका सहयोग करेगा, किसी प्रसार कार्यकर्ता का सहयोग करेगा, तभी यह शिक्षा हमारी जो है सफल हो सकती है। अगला है सहभागिता पर आधारित। सहभागिता पर आधारित का तात्पर्य है कि सभी जो है लोग अपनी सहभागिता का प्रदर्शन करें, अपनी सहभागिता दिखाएं, तभी हमारी जो प्रसार शिक्षा है वह सफल हो सकती है। अगला है लोग सबसे बड़ा संसाधन होते हैं। तो कहने का मतलब जो ग्रामीण जनता होती है, जो व्यक्ति होते हैं, वो प्रसार शिक्षा के सबसे बड़े संसाधन का कार्य करते हैं। अगर ग्रामीण जनता हमारी कोई नई चीज़ों को एडॉप्ट नहीं करना चाहेगी तो हम उसे एडॉप्ट नहीं करा सकते हैं। हम प्रेरणा दे करके उसे बताने की कोशिश करते हैं। तो जो व्यक्ति होता है वह हमारे प्रसार शिक्षा का सबसे बड़ा संसाधन माना गया है। इसमें हमने क्या क्या जाना? प्रसार शिक्षा का दर्शन जाना। तो सबसे पहले हमने जाना व्यवहार में परिवर्तन की शिक्षा। सेकंड है लचीली शिक्षा। अगला है स्थानीय सांस्कृतिक एवं रीति रिवाजों को प्राथमिकता देना, लोगों के साथ मिलकर काम करना, अपनी सहायता स्वयं करना, सभी लोगों के लिए शिक्षा थी, देखकर विश्वास करना था, करके सीखना था, प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करना था, द्विमुखी शैक्षणिक पद्धति पर आधारित थी, अनौपचारिक थी, सतत चलने वाली थी, सामूहिक प्रयास पर थी, अनुनय विनय करके शिक्षा प्रदान करने वाली थी, स्वैच्छिक सहयोगात्मक शिक्षा थी और यह सहभागिता पर आधारित थी और मनुष्य ही इसका सबसे बड़ा संसाधन होते थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सारे टॉपिक आपको क्लियर हो रहे हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ और लाइक कीजिए और लास्ट में एक कमेंट जरूर करिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।